जोखिम लेवे। क्या कहता है? आवाज नहीं आई। जोखिम लेवे। इस धरती पे अगर कोई इंसान जी रहा है, आपको नहीं लगता जोखिम है? अच्छा, आप जिन दीवारों में घर में रहते हो उनमें 440 डिग्री का करंट दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है? जिस प्लग में आप अपना प्लग देते हो वहां कभी अंगुली दे दो तो खबर पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो खतरा है कि नहीं है? जिस बिल्डिंग में अपन रहते हैं भूकंप का खतरा है कि नहीं है? जिस बाथरूम में रोज नहाते हो, एक दिन फिसलने से ढूंढी चकेगी कि नहीं चकेगी? अरे 1000 खतरों में जिंदगी जी रहे हैं, 1000 जोखिमें ले रहे हैं, लेकिन इतनी सी जोखिम नहीं ली जाती। अरे रे 90 साल नहीं करके 3 साल अपने जीवन को पूरा दांव पे लगा दूं, कामयाबी जरूर मिलेगी। इतनी सी जोखिम नहीं होती? जिंदगी दांव पे लगा देता है। ढाबे पे कचौरा समोसा कुछ भी खा लिया, उसमें छिपकली की पूंछ आई कि नहीं आई, जिंदगी दांव पे लगाई। वहां पूरी जिंदगी रिस्क। लेकिन इस बिजनेस में 2 घंटे दिन का देने में पसीना छूटता है, 2 दिन देने का वीक में पसीना छूटता है। इतनी सी जोखिम भी अगर आपने समय डालने की नहीं ली, इतनी सी जोखिम भी नहीं ली कि मैं 3200 रुपये लगाऊं रे, अरे मैं आरटीपी में जाऊं रे, इतनी सी जोखिम भी नहीं ली तो जिंदगी भर रोना पड़ेगा। आज जितने लोग यहां आए हैं, इनके अलावा जो नहीं आए, उन्होंने बचाए कि नहीं बचाए? आप 10 साल बाद जाके देख लेना उनके कितने गुना हो जाएंगे। देखिए, क्योंकि आज से 13 साल पहले मैंने जिसको बोला था आरटीपी में आ, उसने बचाए थे, और आज मैं जाके देख रहा हूं तो उस पर 3,20,000 का कर्जा है। उसके तो कई गुना होने चाहिए थे ना, कई गुना होने चाहिए था ना। इस धरती पे जो इंसान श्वास ले रहा है, अगली ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, ये जोखिम है। लेकिन जिंदगी में जहां गोल ओरिएंटेड लाइफ हो और रिस्क कैलकुलेटेड हो, दोबारा सुन लेना इस लाइन को, जोखिमें कई प्रकार की होती है। जहां जिंदगी में गोल ओरिएंटेड लाइफ हो और रिस्क कैलकुलेटेड हो। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब है गणना। जिस रिस्क का पूरा पता हो, मैक्सिमम मेरी जिंदगी में ये खोऊंगा, लेकिन इसके मुकाबले पाने की जो संभावना होगी, अगर वो आपको दिख रही है, फिर भी आप इस बिजनेस में समय नहीं दे रहे हो, ये समय आपको माफ नहीं करेगा। आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि ये बिजनेस न्याय और नीति का है। इसमें एफर्ट्स शुरू में लगते हैं और बाद में कई गुना रिवार्ड मिलने लगते हैं। थोड़ा जोखिम तो लेना होगा। दुनिया का हर पक्षी, दुनिया का हर जानवर रोज जोखिम से बाहर निकलता है। हर हिरण खाने के लिए तो निकलता है, लेकिन इस डर के साथ निकलता है कि कहीं मुझे शेर नहीं मिल जाए। अरे जब जीवन का हर एक प्राणी अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के अपना जीवन जी रहा है, आप कौन से बिड़ला जी हो जिसको चांदी की थाली मिलेगी और चांदी की चम्मच मिलेगी? अपने आप को थोड़ा सा झोंको, थोड़ा समय दो, थोड़ा धन इस बिजनेस में इन्वेस्ट करो, थोड़ा समय इन्वेस्ट करो, थोड़ा बिजनेस में डेवलप करने के लिए कुछ किताबों पे इन्वेस्टमेंट करो। अपनी ज़िंदगी में ये बिजनेस आपसे थोड़ा मांगता है और देने की संभावनाएं कई गुना मानता है। इतना जोखिम तो ले रे। पान की थड़ी भी लगाते हैं, 25,000 लगता है, 8 घंटे रगड़ें 400 रुपये आता है। नगर पालिका वाले थड़ी उठा ले जाएं तो 10,000 दे के छुड़ा के भी लाते हैं। ये बिजनेस का शुरू करने का तरीका कितना इजी है। और फिर अचीवमेंट ऐसे हो गए कि आज के आज आप उत्तराखंड अचीवर बन सकते हो और आपकी कॉलोनी में धूम मचाई जा सकती है, आपके एरिया में खबर फैलाई जा सकती है, ये आदमी किसी बिजनेस में है जो अचीवमेंट कर गया। आज की आज आपकी ये खबर आपके बिजनेस में पॉजिटिव डायरेक्शन ला सकती है। आप अपने आप को जिंदगी में और आगे धकेल सकते हो और आगे अपनी जिंदगी में सफलता के लिए अपने आप को बढ़ा सकते हो। आप अपनी जिंदगी में सबसे पहले तो ये मानना कि जोखिम को स्वीकार कर लेना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, सर पार्ट टाइम करूं कि फुल टाइम करूं कि सम टाइम करूं? अपनी जिंदगी की कैलकुलेशन खुद करो, अपनी लाइफ की कैलकुलेशन खुद करो। जितना टाइम 12 घंटे अपने जॉब में दे रहे हो, उसको कितने साल कितना टाइम देने से क्या रिटर्न आएगा, खुद कैलकुलेट करो। इस बिजनेस में 3 घंटे डेली के देने से अगले 5 साल में जिंदगी क्या होगी, ये कैलकुलेट करो। अपनी जिंदगी की गणना जो खुद नहीं कर सकता ना, क्योंकि इसके लिए इंजीनियर होना नहीं पड़ता, इसके लिए मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। लाइफ की कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ी बहुत गणित चाहिए, थोड़ा सा जीवन का कैलकुलेशन चाहिए। कितना लग रहा है, कितना जा रहा है, कितना समय दे रहा हूं, कितना मिलने की संभावना है, कितने लोग मेरे साथ हैं। बाहर की दुनिया में कोई भी साथ नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको कह रहे हैं मिलके करते हैं। कैलकुलेशन अपनी करो।
कैलकुलेशन अपनी करो। अगर आप प्राइवेट जॉब में और फिर भी उसके बाद आप सोच रहे हो मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, संख्या कैलकुलेट करो, रिटर्न कैलकुलेट करो, अपनी जिंदगी में कैलकुलेट तो करो। आपकी जो योग्यता है, जिससे नौकरी मिली है, वो योग्यता कभी नहीं मरेगी, वो कभी भी मिल सकती है, क्योंकि वो आपकी योग्यता से मिली है। लेकिन ऐसे अवसर जो ये बिजनेस टाइम टू टाइम दे रहा है, कभी कॉन्टेस्ट दे रहा है, कभी बिजनेस में फायर लगा रहा है, कभी अचीवमेंट दे रहा है, अगर ये छलांग एक बार लग गई और नेटवर्क बन गया, तो टाटा और बिरला और आप में एक ही फर्क बचेगा, मात्रा का। उनके पास 12 लाख लोग हैं, आपके पास कुछ लोग होंगे, फर्क सिर्फ मात्रा का होगा। कामयाबी एक दिन आपको भी मिलेगी जो उनको मिली है, यही फर्क है। अगर आप एक हवाई जहाज में जा रहे हो और अचानक हवाई जहाज का इंजन प्रॉब्लम में फंस गया, तो आपके पास क्या रास्ते हैं? क्या रास्ता है? सबसे पहला रास्ता तो जोखिम स्वीकार करो कि मैं जोखिम में फंस गया। सबसे ज्यादा जिंदगी में घाटे में वो रहते हैं जो ये स्वीकार ही नहीं करते कि मैं प्रॉब्लम में हूं। अंधी खेलते रहते हैं। अंधी जानते हो? धूल में लट दे रहा है। अरे स्वीकार कर ले पहले तो प्रॉब्लम में हूं, फिर जिंदगी में जोखिम से जो नुकसान हो रहा है उसको कम कितना किया जा सकता है, ये योजना बना ले। टाइटैनिक डूब रहा है और लोग कह रहे हैं अभी तो कुछ नहीं। अरे स्वीकार कर ले डूब रहा है। तेरे पानी नहीं आया तो इससे साबित नहीं होता कि डूब नहीं रहा, डूब तो रहा है। पहले स्वीकार कर, उसके बाद उसको योजना बना, जोखिम को कम कैसे करूं, डूबने का टाइम कैसे बढ़ाऊं, कैसे जिंदगी में इस योजना को अमल में लाऊं, जोखिम का स्थानांतरण करूं, अरे किसी की मदद लेऊं, चाहे वो पैरासूट हो सकता है, चाहे वो और ऊपर उठने की व्यवस्था हो सकती है, हवाई जहाज को और ऊपर ले जाऊं ताकि मैं दूसरों को देख सकूं, मैं और ऊपर चढ़ जाऊं ताकि मेरे को कहीं सहायता मिल सके, मैं और कोशिश करूं आसपास में देखने की कहीं दूसरे जहाजों की मुझे मदद मिल सके। जोखिम को स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पहले स्वीकार करो, उसके बाद जिंदगी में योजना बनाओ कम कैसे होगी। उसके बाद आप अपनी योजना बनाओ कि मैं इस जोखिम को कैसे विभाजित करके इसको कम कर लूं, किसकी मदद ले लूं, और उसके बाद में कोशिश करो कि गलतियों से ही सबक मिलता है। अगर जिंदगी में आपने गलती की, ये दोष नहीं है, लेकिन आपने गलती करने के बाद अगर उससे सबक नहीं लिया, ये बहुत बड़ा दोष है। धरती पे इससे बड़ा गलती नहीं है कि आपने गलती तो कर ली लेकिन आप फिर वही गलती दोहरा रहे हो, आप वही गलती फिर दोहरा रहे हो। आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होंगे। आप अगर इस बिजनेस में कामयाब होना चाह रहे हो, अगर आप इस बिजनेस में कामयाबी चाहते हो और कामयाबी मिलने के जिन तरीकों से मिलती है वो नहीं अपना रहे हो, गलत तरीकों से कर रहे हो, मतलब आपने जोखिम को स्वीकार नहीं किया, आपने उसको कम करने की योजना नहीं बनाई, आपने उसको इस मदद नहीं ली अपनी अपलाइन की, आपने जोखिम को दूसरों को स्थानांतरित नहीं किया, आपने गलतियों से सबक नहीं लिया। मैं बहुत डिस्ट्रीब्यूटरों को रोता हुआ देखता हूँ, बहुत लोगों को रोता हुआ देखता हूँ, कोई 2 साल कोई 3 साल, लेकिन जब मैं उनकी ज़िंदगी में झांकता हूँ तो पता चलता है ये 2 साल पहले भी गलती वही कर रहा था, ये 3 साल पहले भी वही कर रहा था, आज ये 4 साल बाद भी गलती वही कर रहा है। अगर काम रिजल्ट वही बार बार आ रहा है और उसका रिजल्ट नेगेटिव है, तो अगली कितनी बार दोहरा लो, नुकसान होगा कि नहीं होगा। ज़िंदगी जोखिम पे चलती है और धरती का सबसे बड़ा जोखिम, आज के बाद अपने प्राणों पे लिख लेना जो मैं अगली लाइन बोल रहा हूँ, इस धरती का सबसे बड़ा जोखिम बिना जोखिम के जिंदगी जीना। इस जीवन का सबसे बड़ा जोखिम बिना जोखिम के जिंदगी जीना। जॉब में और बिजनेस में क्या फर्क है? वहां रिस्क नहीं है तो जिंदगी में रोमांच नहीं है। यहाँ रोज डायमेंशन बदलते हैं, यहाँ भांति भांति के प्राणी मिलते हैं, यहाँ रोज होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, मेरा जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, मेरा होगा कि नहीं होगा। इसका रस अलग है, इसमें आनंद अलग है। यहाँ रोज कुछ उतार चढ़ाव होने की उम्मीद है, वहाँ वही फाइल 50 साल से आ रही है, वही फाइल 50 साल से आएगी। इसलिए जिंदगी में जॉब में जोखिम नहीं है तो जॉब में मर्सिडीज बेंज भी नहीं है। बिजनेस में थोड़ी जोखिम है, समय की, आपके थोड़े धन की, लेकिन उम्मीद कितनी है, स्काई इज द लिमिट। आपको अपनी जिंदगी में अपने आप को इस बिजनेस में झोंकना चाहिए। जोखिम बिना जिंदगी में रिवार्ड नहीं मिलता, रिस्क से रिवार्ड मिलता है। अपने आप को थोड़ा तो रिस्क में डालो ताकि नए नए डायमेंशन जिंदगी में रोज बने। अपने आप को जोखिम के साथ लड़ना सीखो।